वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। मूवी का नाम है द फ्लैश। कहानी की शुरुआत होती है गौतम सिटी से। फ्लैश भागते हुए एक हॉस्पिटल के पास पहुंचता है। वो देखता है वहां पर जमीन टूट रही होती है। पूरे में अफरा तफरी मची थी। वो ब्रूस को कॉल करता है, उसे कहता है यहाँ पर तबाही मची है, तुम कहाँ पर हो। बैटमैन की एंट्री दिखाई जाती है। अपने प्लेन में से एक सुपर बाइक पर निकलता है। वो एक कार का पीछा कर रहा होता है। बैरी को बताता है कुछ लुटेरों ने गौतम हॉस्पिटल से एक जानलेवा वायरस चुराया है। मैं उन्हें रोकने पहुंचा तो हॉस्पिटल में ब्लास्ट करके भाग गए। मैं इनका ही पीछा कर रहा हूं, तुम हॉस्पिटल के लोगों को बचा लेना। बैरी ने कई लोगों की जान बचा ली होती है। धमाके से बिल्डिंग की नींव कमजोर हो गई है। बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। फ्लैश देखता है पूरी की पूरी बिल्डिंग गिरने वाली थी। हॉस्पिटल तो लगभग खाली हो चुका था, पर एक वार्ड में एक नर्स और कुछ बच्चे थे। वो सभी हॉस्पिटल से नीचे गिरने लगते हैं। फ्लैश अपनी फुल स्पीड में बच्चों की तरफ दौड़ता है। बैरी सभी बच्चों को एक स्ट्रेचर पर लेटाकर नर्स को हाथ में पकड़ते हुए उस जगह से काफी दूर आ जाता है। बैटमैन भी उन लुटेरों का पीछा करते हुए उनकी कार के ही अंदर आ जाता है। बैटमैन लुटेरों को मार रहा होता है। ड्राइवर बैटमैन को देखकर खुद ही कार से बाहर कूद जाता है। डिसबैलेंस होने के वजह से कार एक नदी के अंदर गिरने वाली होती है, पर बैटमैन उस लुटेरे को पकड़कर हवा में लटक गया होता है। उसके हाथ में वायरस होता है और अगर वायरस पानी में गिर गया तो 2 घंटे के अंदर आधा गौथम शहर खत्म हो जाएगा। पर बैटमैन से उसका हाथ छूटने लगा था, पर वंडर वुमन यहाँ पहुंचकर दोनों का हाथ बांध देती है। दोनों लोगों को ऊपर ले आती है। बैरी भी यहाँ पर पहुंच जाता है। वंडर वुमन कहती है अब अगले मिशन पर मिलेंगे। वो यहाँ से निकल जाती है। फ्लैश भी वहाँ से निकल जाता है। वो अपनी फॉरेंसिक लैब आया होता है जहाँ पर फ्लैश काम करता होता है। बैरी एक केस पर काम कर रहा होता है, पर उसके बॉस मीडिया के सामने अनाउंसमेंट कर देते हैं कि हमने केस को सॉल्व कर लिया है। वो मीडिया वालों को झूठे सबूत ही दे देते हैं। बैरी को ये जानकर बहुत बुरा लगता है। मीडिया वालों में एक लड़की जिसका नाम आइरिस होता है, वो बैरी की कॉलेज टाइम फ्रेंड होती है। बैरी और आइरिस काफी समय बाद मिले थे। आइरिस उससे पूछती है कि कल तुम्हारे डैड की सुनवाई होगी ना। दरअसल बैरी के डैड पर उन्हीं की वाइफ का कत्ल करने का इल्जाम लगा था। आइरिस इसी केस के बारे में बात कर रही थी। बैरी कहता है मेरे डैड निर्दोष हैं, उन्हें जेल नहीं होनी थी। आइरिस कहती है कोई भी बच्चा ये बात नहीं मानेगा कि उसके डैड ने ही उसकी मॉम का कत्ल किया है। बैरी ये सुनकर नाराज हो जाता है, पर आइरिस का ये मतलब नहीं होता है। बैरी घर वापस आ जाता है। उसके डैड जेल से ही उसको कॉल करते हैं। बैरी उन्हें बताता है मुझे एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें जब आप मॉल में थे तब आप नीचे की तरफ देख रहे थे। अगर आपने एक बार ऊपर देख लिया होता तो कैमरे में आपका चेहरा भी साफ दिखता। ये सबूत हमारी कोर्ट में हेल्प नहीं कर पाएगा। उसके डैड कहते हैं बेटा तुम मेरी फिक्र छोड़ दो, तुम अपनी लाइफ पर ध्यान दो। बैरी अपने बचपन के घर पर आया होता है। वहाँ पर उसे उस दिन की याद आती है। वो अपनी मॉम के साथ बैठा होता है। उसकी मॉम पास्ता बनाने जा रही थी, पर उसके लिए टोमेटो प्यूरी कैन की जरूरत थी। वो अपने हस्बैंड को बुलाती हैं, उनको मॉल भेजती हैं प्यूरी कैन लाने के लिए। वो कहने लगते हैं तुम आज सुबह ही तो मार्केट गई थी। वो कहती हैं मैं लाना भूल गई थी। उसके डैड मार्केट चले जाते हैं। जब वो मार्केट से वापस आते हैं, बैरी को भी अपने डैड की आवाज आती है। वो नीचे आकर देखता है किचन में उसकी मॉम के पेट में चाकू लगा होता है। उसके डैड ने उन्हें पकड़ कर रखा होता है। वो बैरी को एम्बुलेंस बुलाने को कहते हैं। बैरी बाहर भागने लगता है। फ्लैश उसी बात को याद करके भागना शुरू कर देता है। वो इतना तेज भागता है कि वो समय में एक दिन पीछे पहुंच गया था। वो उस समय में पहुंच चुका था जब बच्चे हॉस्पिटल से बाहर गिर रहे थे। बैरी भी ये सब देखकर बहुत हैरान होता है। बैरी तुरंत ये बात बैटमैन को बताता है। बैटमैन उसे कहने लगते हैं तुम अगर समय में पीछे जाकर अपने माँ बाप से या अपने आप से मिलते हो तो ये कुदरत के नियमों के खिलाफ होगा। बैरी कहता है अगर मैं पास्ट में गया तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ब्रूस कहते हैं या तो तुम सब कुछ तबाह कर दोगे। वो कहता है मैं अपनी मॉम
को बचा लूंगा, मैं तुम्हारे माँ बाप को भी बचा लूंगा। ब्रूस कहते हैं अगर तुमने ऐसा किया तो हम कभी नहीं बनते, हम तकदीर को नहीं बदल सकते। वो यहाँ से जाने लगते हैं। उसी वक्त आयरिस यहाँ पर आ जाती है। आयरिस घर के अंदर आती है। बैरी उससे पूछता है तुम कुछ पीना चाहोगी? वो कहती है कुछ ठंडा ले आओ। बैरी के पास एक शक्ति होती है जिसके जरिए वो दीवार को आर पार करके आ जा सकता था। वो ऐसे ही करके 2 बियर बॉटल्स लाता है। बैरी के पीछे हनुमान जी की फोटो लगी होती है। आयरिस सुबह के लिए उससे माफी मांगती है, तुमने एक दिन में ही अपनी मॉम और डैड को खो दिया। वो कहता है मेरे डैड सिस्टम की कमजोरियों का शिकार बन गए। वो कहती है तुमने फॉरेंसिक इसीलिए ज्वाइन किया ताकि तुम सिस्टम को ठीक कर सको। वो कहने लगता है हाँ, मुझे सब कुछ ठीक करना है, कोई रास्ता तो जरूर होगा, मैं पास्ट में जाकर सब कुछ ठीक कर दूंगा। वो कहने लगती है तुम ये कैसी बहकी हुई बातें कर रहे हो? वो कहता है मेरे डैड घर पर नहीं थे, चोर को लगा होगा घर खाली है, पर मॉम को देखने के बाद वो घबरा गया होगा, उसने उनकी जान ले ली। एक टोमेटो कैन ने 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। कहता है अगर मेरी मॉम टोमेटो कैन लाना नहीं भूलती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। वो कहता है मैं पीछे जाकर सब कुछ सही कर दूंगा। आयरिस को बाय कहकर वो निकल जाता है। वो समय में पीछे जाने लगता है। टाइम ट्रेवल करना तो वो सीख ही चुका था। बैरी भागते हुए उस टाइम में पहुंचता है जब उसकी मॉम शॉपिंग कर रही थी। वो उनके बास्केट में टोमेटो कैन रख देता है, कहता है जल्दी ही मिलेंगे। वो वापस भविष्य में जाने लगता है। जाते वक्त उसे कई नई मेमोरीज दिखती हैं जिसमें से उसे पता लगता है वो हादसा उनकी जिंदगी में कभी घटा ही नहीं, वो जिंदा बच गई थी। बैरी बहुत खुश हो रहा था। उसी समय एक मॉन्स्टर भागता हुआ उसकी तरफ आता है, उसको मुक्का मारकर दूसरे समय में बाहर निकाल देता है। बैरी अपने घर के सामने था। वो घर के अंदर आता है। उसे उसकी मॉम दिखती है। वो मॉम के पास जाता है। उसकी मॉम उसे पहचान लेती हैं। उसके डैड भी घर में ही होते हैं। बैरी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता है। बैरी अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा होता है। बैरी की नजर सामने पड़ती है। उसे इस टाइमलाइन का उम्र में छोटा बैरी नजर आता है। बैरी घर के बाहर आता है। छोटे बैरी को पकड़कर पूछने लगता है तुम कौन से समय से आए हो, ये कौन सा साल है? छोटा बैरी उसके चेहरे से मास्क उतार देता है। वो हैरान होने लगता है। बड़ा बैरी पूछता है तुम कितने साल के हो? वो 18 बताता है। बड़ा बैरी छोटे बैरी को टाइम ट्रेवल वाली पूरी बात बताता है। छोटा बैरी कहता है यानी मैं एक सुपर हीरो हूँ। बड़ा बैरी कहता है तुम अभी कुछ भी नहीं बने हो। छोटा बैरी कहता है आज मेरी डेट है इकोनॉमिक्स क्लास की आयरिस वेस्ट के साथ। बैरी देखता है बाहर तूफान आ रहा होता है। वो छोटे बैरी से डेट पूछता है। वो कहता है 29 सितंबर। बड़ा बैरी कहता है ये तो वही दिन है जिस दिन मुझे पावर्स मिली थी। बड़ा बैरी कहता है अगर तुम आधे घंटे के अंदर फॉरेंसिक लैब नहीं पहुँचे तो तुम्हें पावर्स नहीं मिलेगी। दोनों बैरी फॉरेंसिक लैब पहुंच जाते हैं। बड़ा बैरी छोटे बैरी को अंदर ले आता है। दोनों बैरी उस कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर बैरी को पावर्स मिली थी। बड़ा बैरी उसे कुर्सी पर बैठा देता है। उसे कहता है यहीं पर तुम पर बिजली गिरेगी। छोटा बैरी ये सुनकर डरने लगता है। बड़ा बैरी छोटे बैरी को जबरदस्ती बैठा रहा होता है। पीछे से बिजली आते हुए बड़े बैरी को पार करते हुए छोटे बैरी को लगती है। बड़े बैरी का दांत भी टूट जाता है। वो देखता है छोटे बैरी की पीठ पर जो घाव होता है वो अपने आप ही भरने लगता है। बड़े बैरी को दांत मिलता है। वो उसे फेविक्विक से चिपका लेता है। वो कहता है चलो यहाँ से निकलते हैं। वो दीवार को पार करने की कोशिश करता है पर ऐसा नहीं कर पाता है। उसे डाउट होता है। वो भागना शुरू कर देता है लेकिन वो एक नॉर्मल इंसान की तरह ही भाग रहा होता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी सारी पावर्स खत्म हो चुकी हैं। दोनों बैरी घर वापस आ जाते हैं। बड़ा बैरी कहता है
उस एक्सीडेंट ने तुम्हें पावर्स दी हैं पर मेरी पावर्स चली गई हैं। बिना पावर्स के पता नहीं मैं घर कैसे जाऊंगा। छोटे बैरी को जब पता लगता है कि उसके अंदर पावर्स आ गई, वो बहुत खुश हो जाता है। घर में इधर से उधर भागने लगता है। भागते भागते वो घर से बाहर आ जाता है। ज्यादा तेज भाग लेने के वजह से उसके शरीर पर सारे कपड़े जलने लगते हैं। वो पूरी तरीके से नंगा हो जाता है। शहर में भी उसने तबाही मचा दी थी। वो घर वापस आ जाता है। बड़ा बैरी पूछता है क्या कांड किया है तूने। छोटा बैरी पूछता है दीवार से आर पार कैसे जाते थे। बड़ा बैरी कहता है उसके लिए काफी ध्यान लगाना पड़ता है। छोटा बैरी ऐसा एक बार में ही कर लेता है। अगले दिन बड़ा बैरी छोटे बैरी को अपनी अंगूठी दिखाता है जिसके अंदर उसका सूट होता है। बड़ा बैरी देखता है थोड़ी हड़बड़ी मची होती है, लोग इधर से उधर भाग रहे होते हैं। वो टीवी पर देखता है जनरल जॉर्ड का स्पेसशिप पृथ्वी पर आ चुका था। वो सुपरमैन को ही ढूंढ रहा था। बड़ा बैरी छोटे बैरी को सुपरमैन और जॉर्ड के बारे में बताता है। जॉर्ड ने हजारों लोगों की जान ली थी, मैं वहीं पर था पर कुछ नहीं कर पाया। वो बताता है मुझे नई नई पावर्स मिली थी, मेरा सूट भी तैयार नहीं था। वो शहर को तबाह कर रहा था, मैं भी वहाँ लोगों की जान बचाने पहुंचा था। वहाँ पर मैंने एक बच्चे की जान बचाई पर मैं उसके पिता को नहीं बचा पाया। दोनों बैरी छोटे बैरी के हॉस्टल रूम में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उसके रूममेट्स भी होते हैं। बैरी लैपटॉप पर जस्टिस लीग के बाकी साथियों को ढूंढता है। विक्टर स्टोन अभी तक स्कूल में पढ़ रहा था, उसे पावर्स नहीं मिली थी। वंडर वुमेन के बारे में इंटरनेट पर कुछ नहीं था। वो एक्वामैन के फादर को फोन करता है। वो पूछता है क्या तुम्हारी बीवी एटलांटिस की महारानी है। इस टाइमलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जिसका मतलब था कि एक्वामैन इस टाइमलाइन में पैदा ही नहीं होगा। वो कहता है मैंने पूरा यूनिवर्स ही बिगाड़ दिया, मैंने बिना सुपर हीरोज के एक दुनिया बना दी, ना कोई सुपरमैन ना कोई बैटमैन। तभी छोटा बैरी कहता है बैटमैन है। दोनों बैरी मिलकर बैटमैन के घर आए होते हैं। ये लोग किचन में पहुंचकर बाकी चीजें देख रहे होते हैं। तभी एक आदमी इनके ऊपर हमला कर देता है। छोटा बैरी उससे बच जाता था पर बड़े बैरी को हर बार पड़ती थी। बड़ा बैरी पूछता है तुम कौन हो। वो बताता है ये मेरा ही घर है। इसका मतलब था ये बुढ़ा ही बैटमैन होता है। बड़ा बैरी कहता है मैंने सिर्फ एक छोटा सा बदलाव किया था, उससे तुम्हारी उम्र इतनी कैसे बढ़ गई। बैटमैन उसे समझाता है कि तुम अगर प्रेजेंट बदलोगे तो फ्यूचर अपने आप ही बदल जाएगा। वहीं से एक नया टाइमलाइन शुरू हो जाएगा और नया फ्यूचर बनेगा तो उसका नया पास्ट भी बनेगा। जो भी समय में छेड़खानी करेगा वो मल्टीवर्स में फंस कर रह जाएगा। वो कहता है दुनिया को बचाने के लिए हमें सुपरमैन को ढूंढना पड़ेगा। तुम दुनिया के बेस्ट डिटेक्टिव हो, तुम हमारी मदद करोगे। बैटमैन मदद करने से मना कर देता है। बड़े बैरी को बैटमैन की सीक्रेट गुफा के बारे में मालूम था जिसके अंदर उसके कंप्यूटर्स और एरोप्लेन्स रहते थे। वो छोटे बैरी के साथ उसी के अंदर जाता है। उसके कंप्यूटर्स में नासा का एक्सेस होता है। बैरी उसमें क्लार्क नाम से ढूंढता है तो 12,000 लोग होते हैं। बैरी देखता है कंप्यूटर के पास कैमरा लगा होता है। वो बैटमैन से कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझे देख सकते हो, मैं जानता हूँ हम किस्मत को नहीं बदल सकते, तुम अपने माँ बाप को नहीं बचा पाए, पर मैं अपने पेरेंट्स को बचाना चाहता हूँ। बैटमैन को एहसास होता है। वो बैरी की मदद करने के बारे में सोचता है। वो अपने सारे सूट्स देखता है। बैरी सोकर उठता है। उसके पास एक फाइल पड़ी होती है। बैटमैन ने क्रिप्टॉन ग्रह से आए स्पेसशिप को ढूंढ लिया था। उस स्पेसशिप को रशिया के लोगों ने पकड़ कर रखा होता है। बैरी सोच रहा होता है कि हम रशिया जाएंगे कैसे। बैटमैन का एरोप्लेन दिखता है। बैटमैन कहता है सुपरमैन को तुम्हारे हवाले करने के बाद हम दोनों अपने रास्ते अलग कर लेंगे। बैटमैन दोनों बैरीज को साथ में बैठाकर रशिया पहुंच जाता है। वो उनको बताता है तुम अपने पैराशूट के साथ बंधे हुए हो, बस इजेक्ट कर दो। वो तीनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर सुपरमैन कैद होता है। उन्हें एक टनल मिलती है। वो उससे नीचे उतरते हैं। नीचे उतरने के बाद छोटा बैरी शोर कर देता है। सारे साइंटिस्ट उन्हें देख लेते हैं। वो अलार्म बजा देते हैं। सैनिक यहाँ पर पहुंच जाते हैं। वो गोली चला देते हैं पर छोटा बैरी बड़े बैरी को बचाता है। बैटमैन सही समय से पहुंच जाता है। वो सारे सैनिकों को मार गिराता है। वो तीनों आगे बढ़ते हैं। उन्हें क्रिप्टोनियन स्पेसशिप मिल जाता है। फ्लैश उसके जितने भी पॉसिबल कोड्स होते हैं उन्हें 1 सेकंड से भी कम समय में डाल देता है। गेट खुल जाता है। स्पेसशिप के अंदर जाने पर उन्हें एक लड़की
लड़की दिखती है जिसकी हालत बहुत खराब होती है। बैटमैन कहता है ये वो नहीं है, चलो यहाँ से। बड़ा बैरी कहता है हम इसे ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकते। वो उसे साथ में ले जाता है। यहाँ पर सैनिक पहुंच चुके थे। वो गोली चलाते हैं। एक गोली छोटे फ्लैश के पाँव में लग जाती है। बैटमैन सभी लोगों की जान बचाता है। सभी को बचाते हुए टनल के बाहर ले आता है। टनल के बाहर पहुंचते हैं। सुबह हो चुकी थी। सभी लोग पकड़े जाते हैं। उस लड़की को धूप से शक्तियां मिल गई थी। उस लड़की के अंदर भी सुपरमैन की तरह ही शक्तियां थी। वो यहाँ पर मौजूद सभी सैनिकों को एक एक करके मारने लगती है। उनको मारने के बाद वो फिर बेहोश हो जाती है। बैटमैन सभी को घर वापस ले आया होता है। वो लड़की होश में आकर पूछती है तुम लोग कौन हो? वो बताते हैं हम बैरी हैं। हमें काल एल की तलाश थी पर हमें तुम मिली। वो बताती है काल एल मेरा कजन है, मुझे उसकी रक्षा करने के लिए भेजा गया था। बैरी कहता है शायद वो इस पृथ्वी पर नहीं पहुंचा था। उसे पता चलता है कि जॉर्ड यहाँ पर आ गया है। वो बेहोश होने लगती है। बड़ा बैरी छोटे बैरी से कहता है इसे धूप में ले जाओ। धूप में पहुंचने के बाद कारा को शक्तियां मिल गई थी। बैरी बैटमैन से कहता है मुझे अपनी पावर्स वापस लानी होगी। अगर मैं उस एक्सीडेंट को दोबारा दोहराऊं तो ऐसा हो सकता है। बैटमैन उसे कहता है तुम इस टाइमलाइन को ही क्यों बचाना चाहते हो? वो कहता है क्योंकि मेरी मॉम इसी टाइमलाइन में रहती हैं। बैटमैन कहता है छोटे बैरी को ये बात नहीं पता है ना? बैरी कहता है मुझ में उसे ये बताने की हिम्मत नहीं है, पर छोटे बैरी ने ये बात सुन ली होती है। बैरी कहता है केमिकल्स का इंतजाम तो मैंने कर लिया है, जरूरत है बस एक बड़े बिजली के झटके की। कारा भी उस जगह पर पहुंच गई होती है जहां पर जनरल जॉर्ड ने आर्मी वालों से बात करने के बाद जंग छेड़ दी होती है। बैटमैन ने सारा इंतजाम कर दिया था। बैरी करंट खाने के लिए तैयार था। बैटमैन स्विच ऑन कर देता है। बहुत सारी बिजली बैरी के ऊपर गिरती है। उसके ऊपर सारे केमिकल्स भी गिर जाते हैं पर कुछ फायदा नहीं होता। वो अधमरा हो जाता है। वो बैटमैन को एक बार फिर कोशिश करने को कहता है पर उसका इलेक्ट्रिक सर्किट ही खराब हो चुका था। कारा बैरी को साथ में लेकर बादलों के पार चली जाती है। वहाँ पर बादलों से कड़कने वाली बिजली को बैरी के ऊपर गिरवाती है। वो बेहोश बैरी को लैब में वापस ले आती है। छोटा बैरी उसके पास बैठा होता है। देखते ही देखते बड़े बैरी के घाव भरने लगते हैं। उसको भी उसकी पावर्स वापस मिल चुकी थी। छोटा बैरी बैटमैन के पुराने सूट को काटकर अपने लिए सूट बना लेता है। छोटा बैरी बड़े बैरी को उसका सूट वापस कर देता है। कारा उसके पास आती है, उससे पूछती है जब उस कैद खाने में तुमने देखा कि काल एल नहीं है, तुमने मुझे क्यों बचाया? बैरी कहता है क्योंकि वो जरूरी था। कारा कहती है कि जॉर्ड से लड़ने में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। चारों मिलकर जनरल जॉर्ड का मुकाबला करने निकल पड़ते हैं। दोनों फ्लैश और कारा जमीन पर उतर जाते हैं। कारा जनरल जॉर्ड के पास जाती है। बड़ा बैरी कहता है हमें क्रिप्टोनियन सोल्जरों को मारना होगा। बड़ा बैरी कहता है मैं उनके हथियार छीनूंगा, तुम उनको मारना। पर क्रिप्टोनियन सैनिक बहुत तेज होते हैं। वो फ्लैश को आते हुए देख लेते हैं। जॉर्ड इस ग्रह को खत्म करके अपने प्लेनेट को वापस बसाना चाहता था। तुम्हारे अंकल ने हमारे ग्रह को जिंदा करने का बीज एक बच्चे के अंदर छुपा दिया था। कारा कहती है वो बच्चा यहाँ पर पहुँचा ही नहीं। जॉर्ड बताता है हमें वो पॉड मिल गया था, हमने उसे कब्जे में ले लिया था, पर हमें जो चाहिए था वो उसके अंदर नहीं था बल्कि वो तुम्हारे डीएनए में मौजूद है। हम तुम्हारे डीएनए की मदद से अपने प्लेनेट को वापस बसाएंगे। कारा बहुत गुस्से में आ जाती है। वो पूछने लगती है तुमने क्या किया उसके साथ? वो बताता है हमने उसे पॉड में ही मार दिया। इतना सुनते ही कारा बहुत गुस्से में आ जाती है। वो जॉर्ड के ऊपर हमला शुरू कर देती है। बैटमैन भी हमला शुरू कर देता है। दोनों फ्लैश इस बार नई स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसके हिसाब से अटैक करते हैं। प्लान काम करता है। जारा ने भी मार मार कर जॉर्ड की हालत खराब कर दी थी। दोनों फ्लैश भी लाइट की स्पीड से दुश्मनों को हरा रहे थे। बैटमैन जॉर्ड के एक बहुत बड़े शिप पर अटैक करता है, पर शिप के अंदर एक सेल्फ डिफेंस लगा था। वो बैटमैन के एरोप्लेन पर अटैक करता है। बैटमैन के प्लेन का इजेक्ट सिस्टम खराब हो गया था, वो उससे बाहर नहीं आ सकता था। छोटा फ्लैश कारा को ढूंढने चला जाता है। कारा जॉर्ड के हाथ पर लगे डिवाइस से शहर पर हमला कर रहे मशीन को रोक रही होती है, पर जॉर्ड इसी मौके का फायदा उठाकर कारा के पेट में चाकू मार देता है। उसे कारा से जो चीज
चाहिए थी वो उसके ब्लड से निकाल लेता है। बैटमैन भी समझ गया था कि वो अब मरने वाला है, इसलिए वो प्लान बनाता है कि वो अपने एरोप्लेन को दुश्मनों के स्पेसशिप से टकरा देगा। फ्लैश उसे रोक रहा होता है पर बैटमैन टक्कर करवा देता है, उसके साथ बैटमैन भी मारा जाता है। उधर कारा भी मर चुकी थी। छोटा फ्लैश कारा की लाश को देखकर दुखी हो जाता है। छोटा बैरी बड़े बैरी को बताता है कारा मर चुकी है, पर अगर हम लोग समय में पीछे जाएं तो उन्हें बचा सकते हैं। दोनों फ्लैश मिलकर भागना शुरू कर देते हैं। वो समय में थोड़ा पीछे आ जाते हैं। बड़ा बैरी बैटमैन के पास, छोटा बैरी कारा के पास जाते हैं। फ्लैश बैटमैन को स्पेसशिप पर अटैक करने से रोक देता है। वो कहता है उसमें सेल्फ डिफेंस है। बैटमैन उसे छोड़कर एक एलियन पर अटैक करने लगता है। बैटमैन उस पर हमला तो करता है पर वो बहुत ताकतवर होता है। वो बैटमैन के एरोप्लेन पर आकर प्लेन को ही तोड़ देता है। एलियन प्लेन पर लटका होता है, बैटमैन उसके अंदर से निकल जाता है। कारा जब जॉर्ड पर अटैक करने वाली होती है उसी टाइम छोटा फ्लैश वहां पर एक सर्कल बना देता है। उसी का फायदा उठाकर कारा उसे मार रही होती है, पर जॉर्ड कारा को देख लेता है। वो हमला करता है। कारा और छोटा फ्लैश दोनों जख्मी हो जाते हैं। जॉर्ड एक बार फिर कारा की हत्या कर देता है। बैटमैन भी उस एलियन से लड़ाई करने लग जाता है। एंड में बैटमैन उसे मार देता है, पर वो खुद इतना जख्मी हो चुका था कि वो खुद भी मारा जाता है। वो एलियन फिर जिंदा हो जाता है। छोटा बैरी उससे लड़ रहा होता है। लड़ते हुए छोटा बैरी मारा जाता है। बड़ा बैरी फिर टाइम में पीछे आकर उसी समय में पहुंच जाता है जब छोटा बैरी उससे लड़ रहा होता है। दोनों फ्लैश मिलकर उस एलियन को मार देते हैं। छोटे बैरी के हाथों में एक तलवार अटक गई होती है। बड़ा बैरी जब उसे निकाल रहा होता है तभी एक और एलियन हमला कर देती है। वो एलियन छोटे बैरी पर हमला करती है, पर छोटा बैरी उसे जान से मार देता है। छोटा बैरी फिर से टाइम ट्रेवल करने लगता है। बड़ा बैरी उसे रोकता है, लेकिन फिर उसको भी उसके पीछे जाना पड़ता है। छोटा बैरी टाइम ट्रेवल करता है। जारा फिर मारी जाती है। वो फिर करता है, जारा फिर मरती है। वो जितनी भी बार टाइम ट्रेवल करता था जारा हर एक में मर रही थी। बड़ा बैरी छोटे बैरी को रोक रहा होता है, पर वो सुनता ही नहीं। बड़ा बैरी उसे रोकता है, उसे बताता है कि मैं पास्ट में इसलिए आया था। छोटा बैरी कहता है मुझे पता है मॉम मर गई थी। बड़ा बैरी कहता है मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। छोटा बैरी कहता है वो गलती नहीं थी, हम मॉम को और बाकी सभी लोगों को बचा सकते हैं। बड़ा बैरी कहता है नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। ब्रूस हमें यही समझाना चाहता था। ये किस्मत में लिखा हुआ है, किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। हम कुछ भी कर लें इस दुनिया को जॉर्ड खत्म कर ही देगा, वो भी आज ही। छोटा बैरी कहता है मैं नहीं रुकने वाला, मैं सबको बचाऊंगा। बड़ा बैरी मॉम की कुछ बातों को दोहराता है। छोटे बैरी से कहता है वो किसी और टाइमलाइन में जिंदा रहेंगी, हमारे लिए इतना ही काफी है, मैं अपने समय में वापस जा रहा हूँ। छोटा बैरी उसे रोकने लगता है, कहता है मुझे एक मौका और दो। वो फिर टाइम ट्रेवल करने जाता है। फ्लैश उसे रोकने की कोशिश करता है, तभी वही मॉन्स्टर आ जाता है जिसने फ्लैश को फ्यूचर में जाने से रोक दिया था। वो फ्लैश के ऊपर हमला शुरू कर देता है। वो फ्लैश को छोड़ देता है। फ्लैश उससे कहता है हम पहले नहीं मिल पाए, तुम्हारा नाम क्या है? मॉन्स्टर कहता है तुम मेरी उम्र का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तब तक छोटा बैरी भी यहाँ पहुँच जाता है। मॉन्स्टर और बड़ा बैरी लड़ने लगते हैं। छोटा बैरी भी मॉन्स्टर पर हमला करता है। मॉन्स्टर के मुंह से थोड़ा सा मांस खटता है, तब पता चलता है कि वो छोटा बैरी ही होता है जो हजारों सालों से सब कुछ ठीक करने का हल ढूंढ रहा होता है। वो बड़े बैरी को बताता है कि मुझे हल मिल चुका है, और तभी दिखाया जाता है कि हजारों मल्टीवर्स का दरवाजा उसने खोल दिया था और सारे ही यूनिवर्सेस में एक सुपरमैन मौजूद ही था। वो सभी सुपरमैन दुश्मनों से फाइट कर रहे होते हैं। वो देखते हैं एक डोर ओपन हो रहा है, पर उसकी इस बेवकूफी के वजह से कई डायमेंशंस आपस में टकराकर तबाह हो जा रहे थे। बड़ा बैरी कहता है इन सब के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। वो मॉन्स्टर को कहता है तुम्हें ये सब रोकना होगा, पर वो कहता है कि मैं तब रुकूंगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने तुम्हें सितंबर 29 को इसीलिए भेजा था ताकि तुम मुझे यहाँ तक पहुँचाओ। मैंने ही तुम्हें वजह बनाने पर मजबूर किया, पर अब तुम ही मेरे रास्ते का कांटा बन गए। तुम वापस जाकर मॉम को मरने दोगे, मुझे माफ कर देना। कहते ही वो बड़े बैरी पर हमला शुरू करता है। वो उसे जान से मारने वाला होता है, पर छोटा बैरी बीच में आ जाता है। छोटे बैरी पर हमला होने
होने के वजह से वो मॉन्स्टर अपने आप ही मारा जाता है। छोटा बैरी कहता है मॉम को आई लव यू बोलना। छोटे बैरी की मृत्यु हो जाती है। मॉन्स्टर के मरने के वजह से सभी दुनिया अपने टाइम में वापस लौटने लगती है। मल्टीवर्स के दरवाजे भी बंद होने लगते हैं। फ्लैश उस समय में पहुंच जाता है जब उसने अपनी मॉम के बास्केट में टोमेटो कैन डाला था। बैरी अपनी मॉम से बात करने लगता है। वो कहता है मैं यहाँ पर नहीं रहता हूँ, मैं अपनी मॉम से मिलने आया हूँ। बैरी उनसे बात करते हुए रोने लगता है। वो उसे टिश्यू पेपर देती हैं। उसकी मॉम उसे गले लगा लेती हैं, कहती हैं तुम अपनी मॉम से मिलने आए, इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। बैरी लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हुए उनके बास्केट से टोमेटो कैन निकाल लेता है, जिसका मतलब था कि पास्ट चेंज नहीं होगा, उसकी मॉम मारी जाएंगी। बैरी उन्हें बाय कहता है, यहाँ से निकल जाता है। वो जाकर टोमेटो कैन को रख देता है। वो कैमरे की तरफ देखता है। बैरी अपने समय में वापस आ जाता है जहाँ से उसने टाइम ट्रेवल किया था। वो यहाँ से सीधा कोर्ट पहुँचता है। वकील कोर्ट में वही वीडियो क्लिप चलाता है जिसमें बैरी के डैड नीचे देख रहे थे, लेकिन इस बार टोमेटो कैन के डब्बे ऊपर वाले रैक में रखे थे। उसके डैड जब कैन उठाते हैं उनका चेहरा कैमरे में आ जाता है, यानी बैरी ने पास्ट में जाकर नीचे वाले रैक में रखे हुए टोमेटो कैन्स को ऊपर वाले रैक में रख दिया था। बैरी के डैड बाइज्जत बरी हो गए थे, केस खत्म हो गया था। आयरिस उसके साथ ही होती है। वो खुद ही उसे डेट पर चलने के लिए पूछती है। बैरी कहता है आज शाम को ही। ब्रूस का कॉल आता है। वो बैरी को कांग्रेचुलेशन कहते हैं। बैरी पीछे मुड़कर देखता है। ब्रूस वहीं पर आए होते हैं। उन्हें लोगों ने घेरा हुआ था। लोगों के हटने के बाद बैरी देखता है कि ये तो उसी टाइमलाइन का बुढ़ा वाला बैटमैन होता है। बैरी कहता है तुम बैटमैन तो नहीं हो। बैटमैन कहता है तुम्हें हो क्या गया है। बैरी शॉकिंग रिएक्शन दे रहा होता है। बैरी ने कैन के डब्बों के साथ छेड़छाड़ की थी, इसी के वजह से बैटमैन इस टाइमलाइन में बदल गया था। इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।